सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको हर तरफ से सुरक्षित और आपको निरोगी रहने के लिए सुझाव और सलाह दी जाती है। क्या कुछ आप ऐसे उपचार कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। आरोग्यता ही सबसे बड़ा धन होता है मनुष्यों के लिए भी और सभी जीव जंतुओं के लिए भी। इसीलिए अपने आप को यदि हमें हर बीमारी से बचाकर रखना है तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। लापरवाहियां बिल्कुल नहीं करनी है, खान पान में सुधार करना है, लेकिन वो सब क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी सरलतम अंदाज में आपको सरल शब्दों में चीज़ें समझाई जाती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, अलग अलग रोगों के लक्षणों के बारे में बताया जाता है ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख सब लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं उल्टी और प्यास। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उल्टियां भी अचानक से कभी कभी होता है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार आती रहती है। उल्टियां भी आ रही हैं, साथ में प्यास भी लग रही है, या यूं कहें कि पानी भी पी रहे हैं और वो पानी फिर उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो क्या है ये, किस तरीके का रोग है ये, इसके लक्षण क्या है और इससे खामियाजा क्या क्या और ज्यादा होता है? देखिए, ये रोग होता है कब्ज से। कब्ज की वजह से? जब कब्ज होती है तो पेट में गर्मी बढ़ जाती है और इसमें खाया पिया कुछ नहीं पचता और प्यास तो इतनी लगती है कि जैसे ही मुंह में पानी अंदर पेट में गया वो उल्टे से बाहर आता है, पानी नहीं रुकता। और ये रोग होता है जो ज़्यादा चटपटा तली हुई चीज़ें, मैदे का प्रयोग अधिक करते हैं, क्योंकि मैदे को लीवर नहीं पचाता। जब लीवर नहीं पचाता तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, फिर पेट में जाके सड़ता है। वो जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे आंतों में बैठ जाता है और फिर अंदर जो है गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इसके उपचार के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों नुस्खे, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सबसे आसान हो। आप सबसे पहले बेल का मुरब्बा मिल जाए तो सोने पे सुहागा, नहीं कच्चा पक्का बेल जैसा मिलता हो ले आए। पक्का तो उसका गुद्दा निकाल लें, कच्चा तो उसको पहले उबाल लें पानी में, फिर उसके बाद उसका गुद्दा निकालें। उस गुद्दे के अंदर 5 छोटी इलायची के बीज पीस के मिला दें, 10 ग्राम उसमें कुज्जा या सेला मिश्री मिला दें और ग्राम 1.5 ग्राम उसमें देसी कपूर पीस के मिला दें। अब उसको हलवे जैसा खाएं, चाहे उसका शरबत बना के पिए। अब एक खुराक में आपको 10 ग्राम लेनी सारी चीज़ें मिला के। अब इसके लेने के आधे घंटे के बाद फिर दूसरी खुराक लेनी। अब ऐसे आपने आधे आधे घंटे बाद दोबारा ताज़ी बना के खुराक लेते रहना। 3 खुराकों के लेते उल्टी तो आपकी पहली खुराक से बंद हो जाएगी।
दूसरी खुराक से आपकी प्यास भी कंट्रोल हो जाएगी, जो प्यास अधिक लग रही थी वो नहीं लगेगी। तीसरी खुराक लेते आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा। जैसे पेट साफ होगा, जो पेट में जलन थी और घबराहट थी वो खत्म होगी। परंतु ये क्रिया अब आपको लगातार 1 हफ्ता करनी है और रोटी से बिल्कुल परहेज रखना है। हफ्ते के बाद 20 ग्राम बासमती के चावल, 30 ग्राम साबुत मूंग या दली हुई छिलके वाली मूंग मिट्टी के बर्तन में 2 लीटर पानी में इसको ढक्कन दे के धीमी आंच पे उबालना। जब आधा किलो के लगभग रह जाए तो नीचे उतार लें। अब ये सूप बन गया। अब नीचे उतार करके जब इसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो इसको थाली में डाल के इसको खाना है। परंतु 2 गिलास पानी रख लेना आपने पहले गर्म करके, उसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो उसमें लहसुन प्याज अदरक पीस के चटनी बना के 1-1 चम्मच रस मिला देना। जो कचरा बचा है ये आप अपनी जो खिचड़ी बनाई थी आपने, जो सूप जैसा बन गया, उसमें मिला के खाएं। परंतु खिचड़ी में आपने सिंधा नमक या काला नमक मिलाना, आयोडीन नमक नहीं मिलाना, हल्दी मिलानी है और काली मिर्च पीस के मिलानी, और कोई चीज़ नहीं मिलानी। और यदि आपके पास गाय के दूध की लस्सी या दही है तो वो मिला सकते हैं इसके साथ। अब 3 दिन तक आपने जब भी भूख लगे तो एक चीज़ बना के खानी है। 3 दिन के बाद आस्ता आस्ता सब चीज़ें खाना शुरू करनी है। पर अपने शरीर की लेबोरेटरी से उसको टेस्ट कर लेना। शरीर की लेबोरेटरी है आपका बायां हाथ और दायां हाथ। खाने की पीने की चीज़ है, सूखी चीज़ है तो हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख लें, लिक्विड है तो गिलास में लेके रख लें, और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दें और टाइट रखें हाथ को। दूसरे आदमी को कहना मेरा हाथ नीचे दबाओ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है आप उस चीज़ को खाएं, आपको नुकसान नहीं करेगी। और जिसमें उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, आपका हाथ ऐसे गिर गया, वो चीज़ नहीं खानी, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। फिर 15 दिन के बाद आस्ता आस्ता जो भी चीज़ें घर में बनती हैं सब चीज़ें आप प्रयोग में ला सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले ताज़ा गर्म गर्म खाना, और खाने का तरीका यही है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया जिसमें लहसुन प्याज अदरक पड़ा है। फिर खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 मिनट तक सैर कर लें। फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठेंगे तो आपको ऐसे अनुभव होगा जैसे मैं 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठा। इतना शरीर में हल्कापन आएगा और काम में भी मन लगेगा। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खा लेना। तरीका वही है जो सुबह का था, परंतु शाम को खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आपने आधे से पौना घंटा सैर करनी है। अब इसमें आपने लेटना नहीं। अब आप चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक सीरियल देखें, परिवार में बात करें, रिश्तेदारी में आड़ पड़ोस में बात करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 बजे सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट का ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। आलस किए तो कपड़े भी खराब, एकदम जाएं। पेट आपका ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंका। उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन ब्रोड करना अति आवश्यक है। अब आपको कोई रोग नहीं रहेगा। अब आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन,
सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, ये कर लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना किसी हकीम के पास जाना है, ना कोई रोग होगा। यदि आप मेरे बताए अनुसार चलते हैं तो आने वाले समय में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्स से मिलेंगे, परंतु रोग ही नहीं मिलेगा। गुरु जी, जैसा कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अक्सर बताते हैं कि क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि तली हुई चीज़ों का तो बिल्कुल ठीक है, वो पचने में समय लेती है, परंतु जैसे कि मैदा आपने बताया, मैदा जो है ये बनता गेहूं से, आटे से ही तैयार होता है। तो आटे में और मैदे में ऐसा क्या है कि आटा पच जाता है और मैदा नहीं पच पाता? देखिए, मैदा अंदर जाके लीवर पे ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। मैदे के अंदर चोकर नहीं होती। अच्छा। आटे के अंदर चोकर होती है। जिसके साथ चोकर है, नरम छिलके वाली चीज है, वो चीज कभी भी लीवर का नुकसान नहीं करती, और जिसमें फाइबर नहीं है वो नुकसान करती है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो खाया पिया पेट में सड़ेगा, जिससे पित्ते में तेजाब बढ़ जाएगा। और गुर्दे के ऊपर जो खाया पिया पच के कचरा बन के गुर्दे पे गया, वो ऐसे गुर्दे के ऊपर छाएगा जैसे खड़े पानी पे काई छाती है, और रोगों उन्मंत्रण मिल गया। मेन तो यहाँ से है बीमारी। सारी बीमारी यानी पेट से ही शुरू होती है। बस। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए जानना कि ऐसी कौन कौन सी हम गलतियां कर रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाती है, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर शुरू होती है बीमारियों के सिलसिले। सबसे पहले खाना ठीक से पचेगा नहीं, गैस बनेगी, एसिडिटी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका असर हमारे लीवर पर पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब लीवर हमारा डैमेज होना शुरू होगा या काम करना ठीक से नहीं कर पाएगा, तो हमारे ब्लड में उसका इन्फेक्शन का समस्या आएगी, कब्ज बनेगी, पेट में गैसेस बनेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे तमाम तकलीफ़ें जिसे हम कहते हैं वो शुरू होना बिल्कुल लाजमी हो जाएंगी। ये सब चीज़ों से यदि आप बचना चाहते हैं तो आप शुरुआत में ही ध्यान दें, आपको जो भी भोजन करना है वो बहुत सुपाच्य होना चाहिए। कभी कभी जब हम कहीं बाहर खाना खाते हैं, दावत में खाना खाते हैं, तो वहाँ पर लजीज व्यंजनों की भरमार होती है। हालांकि कभी कभी खाना आप यदि ऐसा कुछ खाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ता, परंतु जब हम उसके आदी हो जाते हैं, जब हमारी दिनचर्या में ही इस तरीके का भोजन शामिल हो जाता है, तो यकीन माने आपके पाचन क्रिया पर प्रेशर बनता है, फिर वह भोजन पचने में समय लगता है, और धीरे धीरे आपका शरीर जर्जर होने लगता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसके लिए हम ये कार्यक्रम में रोज़ाना अलग अलग तरीके की बातें आपको बताते हैं, ताकि आप उसे नोट कर सकें, अपने जहन में उतार सकें, ज़रूरत पड़ने पर उनका सदुपयोग आप भली भांति कर सकें। और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कोरियर या डाक के माध्यम से आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल।